हाँ विद्यार्थी, मैं फिर से लौट चुका हूँ और आशा है कि आप कहानी समझ चुके होंगे। और अगर नहीं समझे तो एक बार मैं सारांश में बता दे रहा हूँ कि कहानी जयशंकर प्रसाद जी ने खुद से एक लिखा है। जो एक बच्चा को वो मेला में देखते हैं और बच्चे को लगता है, लेखक को लगता है कि ये बच्चा मुफ्त में पैसा लेना चाह रहा है। पैसा का इतना मतलब कि कहना था कि इतना छोटा बच्चे क्या करेगा पैसा को लेके। लेकिन जब वो उनका असलियत जाने उस बच्चा को के बारे में कि वो बच्चा पैसा को अपनी माँ, एक बीमार माँ के पास खर्च करता था और अपनी उम्र से 13-14 वर्ष के बच्चे का उम्र क्या होता है खेलने कूदने का, ना समझने का। तो वो बच्चा काफ़ी कम उम्र में काफ़ी समझदार हो चुका था। यही एक कहानी है। और अगर हम किसी के बारे में ना समझे तो हम उसके प्रति गलत धारणा बना लेते हैं। तो किसी को भी गलत समझने से पहले एक बार समझना चाहिए कि वो क्या है, सही नहीं है, असलियत जानना चाहिए और तब उसके बारे में समझना चाहिए। और आप समझ चुके हैं। और आइए अब पाठ्य प्रश्नोत्तरी वीडियो की ओर चलते हैं और प्रश्नोत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, मनुष्यों की भीड़ से जाड़े की संध्या मतलब ठंड की शाम भी गर्म हो रही थी। मतलब कि गर्मी नहीं लग रही थी, जो जाड़े की ठंड में जो गर्मी लगती है वो गर्मी नहीं लग रही थी। यह पंक्ति लेखक ने किस संदर्भ में लिखा है, मतलब वो क्या कहना चाहते हैं मनुष्यों की भीड़। तो एक तरह से एक अगर ये साइंस में जवाब दिया जाए तो बोला जाएगा कि एक जो आप लोग पढ़े भी होंगे साइंस में, जिसको कहा जाता है, जो आप साइंस में पढ़े भी होंगे, ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग को एक हिंदी में बताया गया है कि मनुष्यों की भीड़ से जाड़े की संध्या भी गर्म हो रही थी। मतलब कि इतना भीड़ था कि लोग के रहने से भी वातावरण गर्म हो जाता है। ये साइंस का है, लेकिन इसको हिंदी में लेखक ने बड़े अच्छे से कहा है, मनुष्यों की भीड़ से जाड़े की भी संध्या गर्म हो रही थी। तो लेखक ने यह पंक्ति कार्निवाल के मैदान में भारी संख्या में उमड़ी भीड़ को दर्शाने के लिए लिखा है। मतलब इतनी भीड़ थी कि ठंड भी गायब हो जा रही थी। लोगों में कार्निवाल के प्रति गजब का उत्साह था। सब अपने तरीके से कार्निवाल का आनंद उठा रहे थे। ठंड भी लग रहा था, लेकिन वहाँ पे इतना उत्साह था कि उत्साह में सारी की सारी ठंड गायब हो जा रही थी। सब अपने तरीके से कार्निवाल का आनंद उठा रहे थे। जाड़े की संध्या अत्यधिक ठंडी होती है, किंतु मनुष्यों की भीड़ से ठंड दूर भाग रही थी और जाड़े की संध्या गर्म हो रही थी। लेखक उस अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लेखक उस 13-14 वर्ष के लड़के को आश्चर्य से क्यों देखने लगा। लेखक उस 13-14 वर्ष के लड़के को आश्चर्य से देखने लगा क्योंकि लड़के ने स्वावलंबन का मतलब होता है अपने पर निर्भर होना और मातृभक्ति और अपने के साथ साथ माँ की सेवा की भावना भी दिखाई थी। लेखक ने कहा था, तमाशा देखने नहीं दिखाने निकला हूँ। कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ को पथ्य दूंगा। मुझे शरबत ना पिलाकर अपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। ये बच्चे ने कहा, क्योंकि 13-14 वर्ष का बच्चा मेला घूमने के लिए ना अपने मम्मी पापा से पैसा मांगता रहता है, लेकिन ये पैसा कमाकर खुद मम्मी पापा को देना चाह रहा था। अगला प्रश्न है, छुट्टियां बिताकर लेखक जब कलकत्ते से चला तो रास्ते में उसने क्या देखा। तो इसका जवाब है, छुट्टियां बिताकर लेखक जब कलकत्ते से चला तो रास्ते में उसने देखा कि छोटा जादूगर का रंगमंच, मतलब कि अब वो अपना स्टेज बनाकर काम कर रहा था, रंगमंच सजा था। वहाँ बिल्ली रूठ रही थी, भालू मनाने चला था, ब्याह की तैयारी थी। पर यह सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में प्रसन्नता नहीं थी। जब वो औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था तब जैसे स्वयं कांप जाता था, मानो उसके रोए रो रहे थे। लेखक के
पूछने पर आज खेल जमा क्यों नहीं, तो उसने कहा माँ ने कहा है कि आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है। कहानी में अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न, कहानी में लेखक ने छोटा जादूगर के लिए क्या क्या किया। कहानी में लेखक ने छोटा जादूगर को शरबत पीने वाले को देखते हुए पाया था। लेखक के मन में छोटे जादूगर के प्रति जो संवेदना थी उसे उसने कहानी के अंत तक निभाया। सर्वप्रथम उसने छोटा जादूगर को कार्निवाल का आनंद मित्रवत उठाने में मदद की, उसे शरबत पिलाया, बातों बातों में घर परिवार की जानकारी ले ली, निशानेबाजी में हिस्सा लेने में मदद किया, जिसके कारण छोटे जादूगर के पास तमाशा दिखाने हेतु सामग्रियों की व्यवस्था हो सकी। जो पैसा कमाए उसी से, मतलब वो जो सामान जीता ये निशाना लगा के व्यवस्था हो सकी। बालक सचमुच में छोटा जादूगर बन गया था, उनकी मदद से ही बना था। आप कैसे कह सकते हैं कि छोटा जादूगर देशभक्त और मातृभक्त था। पांचवा प्रश्न, छोटा जादूगर एक 13-14 वर्ष का स्वाभिमानी, देशभक्त और मातृभक्त लड़का था। उसके पिता देश के लिए जेल में थे। देश के लिए, वह भी देश के लिए पिता की तरह जेल जाना चाहता था, किंतु घर में उसकी माँ बीमार थी। अपनी माँ की बीमारी की वजह से वह जेल नहीं गया और माँ के लिए मेहनत करके कुछ कमाना चाहता है, ताकि अपनी माँ की देखभाल कर ले, अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। ये प्रश्न है बच्चों। मैंने जल्दी वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसके लिए मैंने जल्दी किया हूँ। आप वीडियो को रोककर अपने कॉपी में ज़रूर बनाएंगे और ज़रूर से ज़रूर अपने शिक्षक को दिखाएंगे बनाकर। छठा प्रश्न, छोटा जादूगर के चरित्र की विशेषताओं को लिखें। छोटा जादूगर के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। स्वावलंबी, वह स्वयं तमाशा दिखाने के लिए उत्सुक रहता है ताकि कुछ पैसा कमा सके। मातृभक्ति, मातृभक्त, बीमार माता की सेवा के लिए कठिन परिश्रम करता है। देशभक्त, उसके पिताजी देश के लिए जेल में हैं, इस बात को जो उसे गर्व है कि वह स्वयं भी देश के लिए जेल जाने के लिए उत्सुक था। साहसी, स्वयं का व्यवसाय अपनाकर वह दुनिया के समक्ष साहस का उदाहरण पेश करता है। ठीक है बच्चों, इसको जल्दी से कीजिए, मैं लौटता हूँ आगे के प्रश्नोत्तरी के लिए।